मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। कल की तरह आज भी मौसम बदल रहा है। मौसम बदले तो बदले, और मौसम के साथ साथ अपने जीवन को बदलना है। यहाँ सत्संग स्थल पर आए हैं तो जीवन को बदलने के लिए आए हैं। जीवन कब बदलेगा? जब हमारा मन बदलेगा, है ना। मन बदलता है तब पूरा जीवन बदल जाता है, और मन अच्छा बन गया तो आदमी अच्छा बन गया, और मन बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर मन को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, समझ को अच्छा करने के लिए आए हैं। सद्बुद्धि यही सत्संग में आने से मिलती है। कल मैं बात शुरू की थी कि इस संसार में कितने प्रकार के मनुष्य हैं? 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी। एक रागी है, दूसरा विरागी है। एक मोही है, दूसरा निर्मोही है। देखने में तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आदमी की समझ, सबका विचार अलग अलग होता है। और जैसे जैसे उसका विचार होगा, जैसी जैसी उसकी समझ होगी, उसके अनुसार उसका कर्म होगा, और उसी के अनुसार उसके जीवन में सुख और दुख आता है। आज हर आदमी के जीवन में सुख और कभी दुख आता है। तो सुख और दुख को किसने दिया है? कोई भगवान ने दिया है, कोई शैतान ने दिया है? ऐसा नहीं। सुख और दुख आदमी को अपने कर्म से मिलता है, अपने व्यवहार से मिलता है। इसलिए कर्म को अच्छा बनाना चाहिए। हमारी साहब जी सुबह बोल रही थी ना कि अच्छा कर्म करके ही इंसान भगवान बन सकते हैं। तो उनका कर्म अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो यही इंसान ही भगवान बन सकते हैं। इसलिए समझ अच्छी होना चाहिए, और समझ ठीक न होने के कारण ही आज आदमी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं मिट्टी में, कहीं पानी में, पत्थर में जाकर के सिर झुकाते हैं, नदी पहाड़ की पूजा करते हैं। आज हम देखते हैं कि छोटा बच्चा है, 3 साल का छोटा बच्चा होगा, वो उसको पूछा जाए कि मिट्टी के गाय बना दिया जाए, है ना, मिट्टी के गाय बना करके उसके सामने हरी हरी घास रख दिया जाए, तो घास को क्या वो खाएगी? गैया खाएगी? नहीं खा सकती है। मिट्टी के गाय क्या दूध दे सकती है? नहीं दे सकती। वो छोटा बच्चा है, वो जवाब दे देगा कि मिट्टी के गाय कभी दूध नहीं दे सकती है, घास नहीं खा सकती हैं। लेकिन उसी बच्चे से पूछा जाए कि मिट्टी के भगवान बना दिया जाए, तो बोलेगी दूध पिएगा वो भगवान, तो बच्चा चुप हो जाएगा। आशीर्वाद देंगे भगवान तो बच्चा चुप हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम पर सब चुप हो जाते हैं। भले इंसान उस भगवान को बनाए हैं, उसमें कलर चढ़ाए हैं, और भगवान को बेच करके धंधा करते हैं लोग, बेच बेच करके परिवार पालते हैं, परिवार चला रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं ला करके, और घर में जो सदस्य है उसकी पूजा नहीं, उसकी सेवा नहीं, उसकी बंदगी नहीं। तो सत्संग में आने से इसका ज्ञान होता है, समझ अच्छी होती है, सद्बुद्धि मिलती है कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग बाहरी चीजों में अपने मन को भटका रहे हैं और दुख पा रहे हैं। धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है,
व्यवहार में तो सबको अपना मानना पड़ता है, लेकिन परमार्थ में कोई किसी का नहीं होता है। परमार्थ में कोई किसी का नहीं होता है, और अपना माने बिना व्यवहार चलेगा भी नहीं। आप घर में रहे चाहे हम आश्रम में रहे, आश्रम में रहेंगे तब भी अपना मानना पड़ेगा। आप घर में हैं तो घर को अपना मानना पड़ेगा, है ना। व्यवहार में सबको अपना मानना पड़ता है। पिता है, पुत्र है, पत्नी है, मित्र है, बहू है, बेटे हैं, अपना मानना पड़ेगा। लेकिन सब हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन कर्तव्य का पालन कम करते हैं, मोह कर लेते हैं, और मोह करते हैं तभी उसको दुख होता है। तो आदमी जितना चाहना रखते हैं उतना उसको दुख होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, एक कला न जानने के कारण ही आदमी आज दुखी है। खाने के लिए किसी के पास सामान न हो, पहनने के लिए कपड़ा न हो, रहने के लिए छाया न हो, तो आदमी दुखी हो तो समझ में आएगा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सब चीज हो, 4-4 मंजिल का मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसो आराम से जिंदगी जी रहे हो, फिर भी वह दुखी जीवन जीता है, टेंशन में जीवन जीता है। एक बार क्या हुआ, हम लोग लखनऊ गए थे, तो एक माता जी थी, बूढ़ी नहीं थी, जवान थी, और गहना जेवर से खूब लदा हुआ उनका शरीर, लेकिन आ करके हम लोगों के पास रो रही थी कि क्या करे साहब जी, हमारे यहाँ तो 4-4 मंजिल का मकान है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन हम दुखी जीवन जी रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी कितना अच्छा है, आप लोग बढ़िया स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। इस प्रकार आ करके रो रही थी। तो कोई आदमी धन से सुखी नहीं होगा, परिवार से ही सुखी नहीं होगा, क्योंकि आदमी की समझ अगर अच्छी है तो वह सुखी हो सकते हैं। इसलिए दुखों से यदि पार जाना है तो हमें चाहनाओं का त्याग करना पड़ेगा। एक दूसरे से आशा लगाए बैठे हैं कि कोई हमारे बात माने, कोई हमारी सेवा करे, हम जैसा कहे वैसा कहे। पिता सोचते हैं कि पुत्र को जैसा कहूँ वैसा पुत्र करे, पत्नी को जैसा कहूँ वैसे पत्नी करे। हर परिवार के लिए एक मुखिया है, मुखिया सोचता है तो मुखिया के हिसाब से भी वह परिवार चल नहीं सकता है, क्योंकि सबका मन अलग अलग होता है, अलग अलग सोचता है, और बाहरी जो समाज है, जो गांव है, देश है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो आदमी अपने ढंग से सब जीना चाहते हैं, और हम चाहना रखते हैं कि हमारे अनुसार चले, तो ये कभी हो नहीं सकता है। तो इसलिए चाहनाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का पालन करें, जितना बन सके उसको अच्छा संस्कार दीजिए, सही रास्ता पर लाइए, और ना माने तो क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए रोएंगे, सिर पटकेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कभी चाहना नहीं रखना चाहिए। तो चाहना ही आदमी को दुख देता है, चाहना रख रख के, उम्मीद रख रख के ही आदमी दुखी होता है। आज कोई दुख किसी को देता नहीं है, आदमी दुख को सब पाल करके रखते हैं। हमारे गुरुदेव जी के एक पुस्तक है, दुखी रहना मजबूरी नहीं, पुस्तक के नाम है दुखी रहना मजबूरी नहीं। कोई मजबूरी है दुखी होना, मजबूरी नहीं है। आदमी वही सब चाहना रख रख के दुखी होता है। तो दुख से पार जाना है तो चाहनाओं का त्याग करना पड़ेगा। एक भजन में कहा है, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है।
जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है। जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है। प्रतीत होती है मिलती नहीं माया है। प्रतीत होती है मिलती नहीं माया है। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो। तो दुखों से तो सब लोग पार जाना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई दुखी होना चाहते हैं? कोई नहीं चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि दुखों से मुक्त हो जाए, दुखों से हमें छुट्टी मिल जाए। लेकिन हम काम ऐसे नहीं करते हैं कि दुखों से हमें छुट्टी मिल जाए। तो जितनी आशा हम लगाए बैठे रहेंगे, चाहना रखेंगे, तब तक हम दुखी बने रहेंगे। चाहना त्याग दिए, सुखी हो गए। जैसे बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी की समझ अलग है और अज्ञानी की समझ अलग है। ज्ञानी जन बाहर सुख नहीं खोजते हैं, ज्ञानी भीतर में सुख खोजते हैं। बाहर से अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं, अपने आप में मोड़ लाते हैं। और अज्ञानी जो है, जो दिख रहा है संसार, ऐशो आराम, परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, इसी में सुख खोजते हैं। और सुख मान मान करके वह दुखी होता है, क्योंकि ये सब छूटने वाले चीज है। और छूटने वाले चीज जो स्थायी नहीं है, एक जगह रहने वाला नहीं है, उसमें आदमी को कहाँ से सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। क्या कहा है? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे समान यदि सुखी होना चाहते हो तो संसार के जो कामना है, चाहना है, आशा है, उसका त्याग करना पड़ेगा। संसार में तो रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, मकान में रहना पड़ेगा। गुरुजन भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। कहाँ जाएंगे? है ना, शरीर मिला है, शरीर के लिए तो जरूरी है ना। लेकिन इच्छा नहीं रखते हैं कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। इस प्रकार कभी इच्छा नहीं रखते हैं। तो ये धन है, संपत्ति है, पुत्र परिवार, सब छूटने वाला है। कितने भी धन संपत्ति जोड़ जोड़ करके रख लीजिए, सब एक दिन छूट जाएगा। आप जिस जमीन को अहंकार पूर्वक आज कहते हैं कि वह जमीन मेरी है, और उसी जमीन को आपके दादा बाबा परपाजा भी अपने अपने नाम से सब रजिस्ट्री करवाए, सब छोड़ छोड़ कर चले गए। आज अपने नाम में किए हैं, आप भी चले जाएंगे, आपका बेटा का हो जाएगा। जमीन वही की वही है, जमीन वही की वही पड़ी है, लेकिन अलग अलग आदमी अपने अपने नाम से उसको रजिस्ट्री करवाते हैं और सब चले जाते हैं छोड़ करके। सब एक दिन छूट जाएगा। तो इसलिए इसी में ही अपने जीवन को नहीं खोना चाहिए। और यही जमीन जायदाद जो छूटने वाले चीज है, उसी में आदमी पूरे अपने जीवन को लगा देते हैं, खो देते हैं, तो उसको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जो भी संसार में के चीजों में पड़ेगा कि इससे मुझे सुख मिलेगा, तो क्या होगा? उसको दुख का थपेड़ा खूब मिलने वाला है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो गणेश भगवान की पूजा करता था। तो अपने घर में गणेश भगवान की मूर्ति रख करके, बहुत बड़ी मूर्ति रखे हुए थे, अपने घर में मूर्ति रख करके पूजा करने लगे। मकान भी बहुत बड़ा था उनका। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर में 4 चोर घुस गए। भक्त के घर में 4 चोर घुसे। बड़ा बड़ा कमरा था। एक कमरे में गया, चारों चोर कुछ सामान खोजने लगे, कुछ नहीं मिला। दूसरे कमरे में ढूंढने लगे, वहां भी कुछ नहीं मिला।
तीसरे कमरे में गए, वहां भी कुछ नहीं मिला। चौथे कमरे में गए सामान ढूंढते ढूंढते, तो वही गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति रखे हुए थे। तो उन लोगों ने विचार किया, अरे यार कमरे में कुछ नहीं मिला, इतना बड़ा इनका मकान है, जरूर कुछ तो होगा, रुपये पैसे कुछ भी तो होगा, कुछ नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, एक गणेश भगवान के जो भक्त है, तो पैसा गणेश भगवान के पास ही रखेंगे। गणेश भगवान के इतने बड़े बड़े कान हैं, तो कान के अंदर ही रुपये पैसे को रख दिए होंगे। दिमाग लगाया, और जो चोर होते हैं ना, वो लोग ज्यादा तेज दिमाग वाले होते हैं। पता है, आप अपने घर में जो ताला लगाते हैं अलमारी में, उसकी चाबी वहीं पर रख देंगे, तब भी भूल जाएंगे, कुछ क्षण के लिए ढूंढते रहते हैं। आप खुद रखे फिर भी ढूंढेंगे, लेकिन अनजान आदमी जो चोर आता है और आप उसी कमरे में सोए हैं, चाबी ढूंढ के ताला खोल के निकाल करके ले जाते हैं, तो कितना दिमाग है उसका। कम दिमाग वाले चोरी करेंगे तो एक ही बार में पकड़ा जाएगा, लेकिन ज्यादा तेज दिमाग वाले चोर होते हैं। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि जरूर इस गणेश भगवान के कान के अंदर में सामान रखे होंगे, रुपये पैसे रखे होंगे। तो एक चोर ने जैसे ही गणेश भगवान के कान में हाथ डालता है, तो कान में क्या घुसा हुआ था? बिच्छू घुसा हुआ था। जैसे ही हाथ डालता है, बिच्छू ने डंक मार दिया। अब डंक मार दिया तो जिनको जिनको बिच्छू डंक मारा होगा, सबको अनुभव होगा कि कैसे लगता है। मुझे तो 2-3 बार मारे हैं, मुझे पता है कि बिच्छू मारने से कैसे दर्द होता है। तो बहुत दर्द हुआ उनको, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया। देखिए कि अगर मैं बता दूं कि मुझे दर्द हो रहा है, तो 3 चोर आए हैं चोरी करने, उन लोगों को सजा मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, दर्द को छुपाया और हाथ हिला हिला करके कूदने लगा। कि ऐसे गर्मी का दिन था, अभी तो मौसम के कारण ठंडा हो गया। गर्मी के दिन में बहुत ठंडा चीज पसंद आता है सबको, फ्रिज के पानी है, बर्फ है, बहुत पसंद आता है। तो गर्मी का दिन था, वह सोचने लगा कि सोच करके हाथ हिला हिला करके कूदने लगा कि आहा क्या ठंडक है, हिमालय को भी मात दे ऐसी ठंडक है। खूब प्रशंसा करने लगे, कूदने लगे। अब 3 बचे हैं, उसके मुंह में पानी आ गया कि अरे हमें कब मिले, है ना। कोई चीज की प्रशंसा आप सुनते हैं तो दौड़ पड़ते हैं ना, खाने के लिए दौड़ेंगे, देखने के लिए दौड़ेंगे, सुनने के लिए दौड़ेंगे, प्रशंसा सुन करके दौड़ पड़ते हैं लोग। तो ऐसे सब लोगों के मन में हुआ कि हम पहले गणेश भगवान के कान में हाथ डालेंगे ताकि हमें ठंडकता मिले, जलन हो रहे हाथ पैर में। दूसरा चोर फिर हाथ डाला, उनको भी डंक मार दिया। वह सोचने लगा, अरे इन्होंने तो उल्लू बना ही दिया, लेकिन मैं भी सच सच यदि बता दूं तो फिर ये 2 बचे हैं, उनको सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि ये भी तो चोरी करने के लिए आए हैं। कुल मिलाकर के सजा दिलवाना है। तो एक को जो कूद रहा है हाथ हिला हिला करके, वैसे दूसरा भी कूदने लगा। कहने लगे कि आहा क्या ठंडक है, फ्रिज भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्या ठंडक है। वहां भी कूदने लगा। अब 2 बचे हैं, वो आपस में लड़ने लगा कि पहले मैं हाथ डालूं, पहले मैं हाथ डालूं। फिर एक चोर ने फिर हाथ डाला वही गणेश भगवान के कान में, उन्हें भी सजा मिली, डंक मारा बिच्छू ने। तो वो भी समझ गया कि सब धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक कोरे क्यों बचे रहे, उनको भी तो दिलवाना है ना, चारों एक साथ रहेंगे फिर। तो फिर वो भी हाथ हिला हिला करके कूदने लगा, पर 2 कूद रहे वैसे कि आहा क्या ठंडक है, मैं तो इस ठंडक का वर्णन भी नहीं कर सकता, ऐसी ठंडक है। अब उनको कुछ मिला ही नहीं तो क्या किए, वर्णन भी नहीं कर सकता ऐसी ठंडक। वहां भी कूदने लगा। एक जो आखिरी में बचा था, उन्होंने हाथ डाला, बेचारा रोया, चिल्लाया और कहने लगा कि आप लोग धोखादार हो, धोखा दे रहे हो सबको। तो ये तो एक दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार ये संसार है कि हर आदमी दुखी है, दुखी जीवन जी रहे हैं, टेंशन में जीवन जी रहे हैं, फिर भी अपने बच्चों को सही रास्ता पर नहीं ले जाते हैं।
जवानी में जब होश नहीं आया, जोश था तब तो होश नहीं आया, लेकिन बुढ़ापे में तो होश आ गया कि जीवन में कितना दुख मिलता है। बहू बेटा कहा नहीं माने, नाती कहा नहीं माने, या अपने अनुकूल कुछ काम नहीं हुआ तब भी दुख हुआ। कितना दुखमय जीवन जीता है, फिर भी आदमी अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, अच्छी अच्छी बात नहीं बता पाते हैं, संतों के शरण में नहीं ले जाते हैं। और क्या कहते हैं, हमारी माताओं की तो और बात पूछो मत। क्या करे साहब जी, हमारी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, संत बन जाएंगे तो क्या होगा। हमारी बेटी को पढ़ा लिखा करके हम ससुराल भेजेंगे, हमारे बेटे की शादी करेंगे, नाती पोता झुलाएंगे, पढ़े लिखे बच्चों के लिए कहेंगे। और किसी गांव में हम जाते हैं, हम लोगों का जाना होता है, तो क्या करते हैं कि जिनकी बुद्धि का ठिकाना नहीं है, बैठने उठने का ढंग नहीं है, कम दिमाग के बच्चे होते हैं ना, कई लोग काम धाम करता नहीं, खाना पीना घूमना होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए उनके माता पिता क्या कहते पता है कि साहब जी इनको आप अपने साथ ले जाइए इनको अपने साथ ले जाइए, कुछ काम धाम करता नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, केवल घूमता है। तो साहब लोग भी ऐसे लोगों को ले जाकर के क्या करेंगे भाई, जहां जाएंगे वहां भी तो कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। आप समझते हैं कि संत लोग हैं तो केवल मंच में बैठ करके प्रवचन करते हैं, ऐसा नहीं है। संत लोगों को भी काम करना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बाड़ी में कुछ सब्जी लगाना पड़ेगा, सब अपना सब कुछ करना पड़ता है। तो लोग नहीं समझते हैं, और जिनकी बुद्धि का ठिकाना नहीं उनको कहते साथ ले जाइए। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए सोचते हैं कि हमारा बच्चा खूब पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, खूब पैसा कमाएगा। और पैसा कमाते कमाते क्या होता है, आज जितने लोग पैसा कमा रहे हैं उन्हीं के माँ बाप आज देखते हैं तो वृद्धा आश्रम में देखे होंगे आप। जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब के माता पिता है, उनके माता पिता तो घर में हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं उन्हीं के माता पिता है जो आज हम देखते हैं तो वृद्धा आश्रम में देख रहे हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को मोटर कार गाड़ी बंगला भले मत दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। संस्कार देंगे तो आपका बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, आपकी भी अच्छी सेवा होगी। बच्चे का भविष्य अच्छा होगा तो साथ साथ आपका भी भविष्य अच्छा होने वाला है, इसलिए संस्कार देना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चे हैं टीवी में देख देख करके कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे जूता पहनना चाहिए, कैसे बाल कटिंग करवाना चाहिए, ये सब टीवी में देख देख करके बच्चा सीखता है, और माता पिता भी उसी के अनुकूल कपड़े खरीदते हैं। तन ढकने के लिए कपड़ा है, लेकिन आज हम देखते हैं तो बच्चे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तन को दिखा रहे हैं, और इसी में आज देखते हैं कि हर जगह पतन। तो व्यवस्थित रूप से कपड़ा पहनना चाहिए, ये तन ढकने के लिए है कपड़ा। लेकिन आज हम देखते हैं कई जगह, उस दिन में वहां आ रही थी बस में छत्तीसगढ़ से ट्रेन बैठने के लिए, तो एक इंच जगह भी खाली नहीं कि वो फटा फटा वाली आजकल डिजाइन आता है ना, हमारे भाई लोग पहनते हैं, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो मैं पूछने वाली थी, पूछी नहीं, भीड़ बहुत थी बस में भीड़। तो ऐसे ऐसे कपड़े, पहले क्या होता था, छोटा सा कपड़ा फट जाता था तो बच्चे लोग पहन करके स्कूल नहीं जाते थे, वो उसको सिलवाने के लिए दर्जी के पास ले जाया करते थे पैसा दे करके। लेकिन आज वही फटे कपड़े को कितने हजारों रुपये में खरीदते हैं, जिसको देखने का भी मन नहीं होता है। ऐसे ऐसे कपड़े, तो नए नए डिजाइन के कपड़े आ रहे हैं जो तन ढकने के लिए है, लेकिन देखो तो देखने का भी मन नहीं करेगा। तो बच्चे लोग टीवी में देख देख करके सीखते हैं, और माता पिता भी उसी के अनुकूल काम करते हैं, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, व्यवस्थित कपड़ा पहनाइए, हर काम आप अपने हिसाब से करवाइए, तो बच्चा भी वहाँ सीखेगा। लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, केवल पैसे पैसे के लिए
आदमी सोचते हैं, बच्चे के भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं। तो संसार में हम सोचते हैं कि संसार में बड़ी मजा है, मजा नहीं है, ये सजा है। तो आदमी दुखी जीवन जी रहा है, फिर भी अपने बच्चों को सही रास्ता पर नहीं लाता है, सही बात नहीं बता पाते हैं। तो संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सेमल सूना सेया दुई ढेढ़ी की आस, ढेढ़ी फूटी चनाक दे सूना चले निराश। सेमल के फूल देखने में बहुत अच्छा दिखता है, बहुत आकर्षित, उसमें बड़े बड़े फल लगते हैं। और सुग्गा क्या करता है, देख करके लुभा जाता है। इतने बड़े बड़े फल लगे हैं, देखते हैं और आसपास घूमता है सुग्गा। बसंत ऋतु आते ही वहां जैसे ही चोंच मारता है तो सूखी रुई निकलती है, रस नाम की कोई चीज नहीं निकलती है। सुग्गा निराश होकर के उड़ जाता है। फिर बसंत ऋतु आए, फिर सुग्गा चोंच मारता है, फिर निराश होकर के उड़ जाता है। तो सुग्गा तो केवल बसंत ऋतु में ही ठगाता है, लेकिन मनुष्य तो जीवन भर ठगा रहा है, फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सोई सेमल सोई सुआ सेवा सदा वसंत, तुलसी महिमा मोह की सुना सराहत संत। मनुष्य जीवन भर ठगा रहे हैं, मोह में पड़े हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो सोचते हैं कि हमारी शादी होगी तो हमें सुख मिलेगा। आदमी संसार को देख करके ललचा जाता है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। शादी होती है, 2 साल भी बीत नहीं पाता है, एक बच्चा नहीं आया घर में, तो दुखी जीवन जीता है। बच्चे के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, कहीं नदी में, पहाड़ में, कहीं भगवान के पास जाकर के सिर झुकाता है, आरती वंदना करता है, भीख मांगता है कि भगवान मुझे एक बच्चा दे दीजिए। बच्चे के बिना गाड़ी बंगला घर आंगन सब सूना है, सब बेकार है, एक भी बच्चा नहीं है। और बच्चा आ गया तब कहीं नालायक निकल गया, कहीं शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला निकल गया, तब भी दुख। तो बच्चे में भी सुख नहीं, अच्छा निकल गया, बुरा निकल गया, तब भी सुख नहीं। तो आदमी सोचते हैं कि बच्चा में सुख मिलेगा, नाती पोता में सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, लेकिन कभी सुख नहीं मिल सकता है। तो ज्ञानी की समझ अलग है और अज्ञानी की समझ अलग है। सब छूटने वाला है, परिवार धन संपत्ति सब छूटने वाला है। कितने भी आप जोड़ जोड़ के रखे रहेंगे फिर भी काम आने वाला नहीं है। अभी 3-4 साल पहले क्या हुआ, कोई नहीं सोचे थे कि 2000 का नोट, उस समय 2000 का नोट निकला ना, तो नोट बदला जब, तो लोग एक एक बोरा पैसा नदी में कोई बहा दिए, कोई जला दिए, और जोड़ जोड़ के रखे थे कि हमारे बेटे के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए किसी को कमाना ना पड़े। कितना आदमी सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे, सोचे थे कि मरने के बाद कुछ काम नहीं आता है, लेकिन क्या हुआ कि जीते जी कुछ काम नहीं आया। तो इसलिए जब तक अपने पास है तो दान करिए, धर्म में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। जोड़ जोड़ के रखे रहेंगे तो उसका विनाश ही होगा। तो बाहर प्राणी पदार्थों में सुख नहीं है, सब छूट जाएगा। तो अज्ञानी आदमी इसी में सुख खोजता है कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता है। और ज्ञानी है वो बाहर सुख नहीं खोजता है, बाहर कभी चाहनाएं नहीं रखते हैं, भीतर में सुख खोजते हैं। तो अभी जैसे संत लोग बताते हैं कि भीतर में सुख है, भीतर में शांति है, आप सुन रहे हैं, भीतर में सुख है, भीतर में शांति है। तो सुनने मात्र से आपको एहसास कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसे कहा जाए कि दूध में घी है, तो घी तो दिखाई देने वाला नहीं है ना, घी निकालने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। दूध को पकाना पड़ेगा, ठंडा करके जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर दही मथने से वो जा करके घी निकलती है। तो ऐसे
भीतर में सुख है तो केवल कहने मात्र से, सुनने मात्र से सुख का एहसास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। तो जब मन विषयों से मुड़कर बाहर सांसारिकता से मन को मोड़ करके अपने में लाए, अपने भीतर में आ जाएगा, अपने आप में आ जाएगा, तब क्या होगा? तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। तो भीतर में सुख है, अपने आप में सुख है, और जब मन को बाहर से मोड़ करके अपने में लाएंगे तब सुख का एहसास होगा, सुख का अनुभव होगा। अभी जो सत्संग हो रहा है यहाँ पर, तो गुरुजन इसी सुख को, शांति को, इसी धन को बताते हैं जो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता है। आप गुरुजन आते हैं तो आप बाहर से सेवा करते हैं ना, भौतिक सेवा करते हैं कि कहीं कपड़ा दे दिए, रुपये दे दिए, पैसा दे दिए, भोजन खिला दिए, बढ़िया सेवा कर दिए। लेकिन गुरुजन अध्यात्म की बोध देते हैं, आत्मा बोध देते हैं, और इसके अनुसार यदि जीवन जिए तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, दुखों से सब लोग मुक्त हो सकते हैं। तो इस संसार में कितने प्रकार के मनुष्य हैं? 2 प्रकार के मनुष्य है, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, एक मोही है, एक निर्मोही है, और दोनों की समझ अलग अलग है। तो अज्ञानी बाहर में ही सुख ढूंढता है, सुख कहीं मिल नहीं सकता है, शिकायत करते करते और रोते रोते जीवन जीता है और चला जाता है। और ज्ञानी जन भीतर में सुख खोजते हैं, भीतर में सुख ही है और इसी का बोध देते हैं। तो अभी 3 दिनों से सत्संग कार्यक्रम हो रहा है इस मंच में। 3 दिनों में आपको जो भी लाभ हुआ वो उसको आप अपने जीवन में उतारे, चिंतन करें, मनन करें और दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी सही रास्ता पर लाए, तभी यह सत्संग सुनना सार्थक हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब